Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following sets of quantum numbers is or are not allowed. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स, तो अगर हम सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन में, तो हम जानते हैं कि अगर हमें n गिवन है तो हमारी जो l की वैल्यूज होंगी वो हो सकती है l इक्वल टू n माइनस 1 के, यानी कि n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जो l की वैल्यूज होंगी वो कुछ भी हो सकती हैं, l लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, यानी कि m की, तो m की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं फ्रॉम माइनस l टू l इंक्लूडिंग 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा m है वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू l है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस l है। अब हम फाइनली अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वो हमारे पास या तो माइनस हाफ हो सकता है या प्लस हाफ हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब अगर हम इन गिवन ऑप्शंस को इस गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करें, तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, यानी कि हमारी l इक्वल टू n माइनस 1 की कंडीशन अप्रूव हो गई है। सेकेंड है m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि l इक्वल टू 2 है, तो m के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं माइनस l टू l जब 0 इंक्लूडेड है, तो हेंस हमारा ए ऑप्शन अलाउड है। सेकेंड अगर हम बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 गिवन है, l इक्वल टू 0 है, यानी कि n माइनस 1 से वो कम है और 0 की इक्वल है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सिर्फ माइनस l टू l हो सकता है और हमारा l इस कंडीशन में 0 है, तो m को 0 होना चाहिए था, हेंस हमारा ये m यहाँ पर माइनस 1 गिवन है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा और ये देयरफॉर नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड। और इसका कंडीशन ये है कि m इक्वल टू 0 होना चाहिए था, हेंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो होगा बी। अगर हम आगे ऑप्शंस को भी चेक करें तो कह सकते हैं n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू प्लस 1 है, जो कि करेक्ट है क्योंकि सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। लास्ट में देखें तो n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, यानी कि l n माइनस 1 है तो वो 0 हो गया, m इक्वल टू 0 है। तो इसी तरीके से b को भी होना चाहिए था d की तरह, बट नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन b, यानी कि n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू माइनस 1। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।